नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली खबर लाया हूँ। जो बीएड छात्र किए हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि डाइट प्रवक्ता की भर्ती आ गई है, जिसको फॉर्म भरने की तारीख अभी सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन ये उनके लिए एक मौका है डाइट प्रवक्ता बनने का। इसमें बीएड बीटीसी दोनों फॉर्म नहीं भर सकते हैं, केवल बीएड वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। इसमें फॉर्म भरने जो पीजी हैं और बीएड किए हैं, पीजी मतलब परास्नातक, जैसे एमएससी, एमकॉम, एमए, ये छात्र फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए 55% होना आवश्यक है। बीएड में 60% होना आवश्यक है। और एक खुशखबरी है कि एमएड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। जो छात्र बीएड करने के बाद एमएड करते हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनको वेटेज मिलेगा और कुछ जैसे अंक कम होंगे तो उनको वेटेज मिलेगा और उनको भारांक मिलेगा, जिससे कि वो ऊपर मेरिट में आ सकेंगे। हम आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में भी बताएंगे, परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, और हम आपको आयु सीमा भी बताएंगे कि कितने वर्ष तक फॉर्म को भरा जा सकता है। तो आयु सीमा एक निश्चित निर्धारित है। सामान्य के लिए 40 वर्ष तक और ओबीसी एससी के जो छात्र हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो उसका भी पूरा विशेष ध्यान रखा गया है। तो डाइट प्रवक्ता की पदों की संख्या 17,000 है। थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। इसकी प्रक्रिया हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। तो इसलिए तो आप तैयारी में अभी से जुट जाइए और वीडियो को हमारे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। डाइट में 30 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी भर्ती प्रक्रिया। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि 30 अक्टूबर तक आपको भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना होगा। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर तक आपको इसको संपन्न कराना होगा। आगे आपको जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ में प्रदेश के 70 जिलों में स्थापित विशिष्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग यानी डाइट में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए कहा गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अब इसके आगे इसको समय नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आयोग के प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य सरकार की जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा बिना विलंब के। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। आगे आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। ये जैसे पीजी हमने आपको बताया कि जो परास्नातक किए हैं, जैसे बीए के बाद एमए, बीएससी के बाद एमएससी और बीकॉम के बाद एमकॉम, तो वे छात्र फॉर्म को भर सकते हैं और डाइट के प्रवक्ता बन सकते हैं। जैसे हिंदी प्रवक्ता, डाइट में हिंदी का प्रवक्ता बनेगा। अगर इंग्लिश से कोई पीजी किया है तो इंग्लिश, मैथ से एमएससी किया है तो मैथ, फिजिक्स से एमएससी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री से किया है तो केमिस्ट्री प्रवक्ता, बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी का प्रवक्ता। और सबसे बड़ी बात इसमें फिजिकल एजुकेशन के छात्रों की भी को ध्यान रखा गया है, यानी कि जो एमपीएड किए हैं, जो बीपीएड के बाद एमपीएड होता है, या पीजी सब्जेक्ट किए हैं फिजिकल एजुकेशन में, उनको भी इसमें वैकेंसी भरने का मौका दिया गया है। उर्दू से भी शिक्षक इसमें बनेंगे जो उर्दू से एमए किए हैं। सोशल वर्क और सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र से जो पीजी किए हैं, जो परास्नातक हैं,
उन सबके लिए मौका है डाइट प्रवक्ता बनने का। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वैकेंसी का इंतज़ार करें, जब डेट आ जाए उसको फॉर्म को तुरंत भर दें। एग्जामिनेशन पैटर्न में 2 प्रतियों में होगा। पहला पार्ट आपका होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के 20 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपके 50 प्रश्न होंगे, जिसमें जैसे आपका होगा 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का और 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा। हिंदी जो आपने लैंग्वेज लेंगे हिंदी या इंग्लिश, उसमें से 20 प्रश्न उसके होंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि 20 नंबर का आपका लैंग्वेज होगा और ये 15 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर होगा। नेक्स्ट सेकंड पैटर्न में, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट, अब यानी कि जैसे हिंदी के आपको प्रवक्ता बनना है तो उसका इंडिविजुअल सबके लिए, उसके लिए 70 नंबर का 70 क्वेश्चन होंगे। एजुकेशन एंड मैथोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो आपका मेथड होगा उसके 30 प्रश्न होंगे। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न ये है आपका, यानी 100 प्रश्न इसके होंगे, मिला के 150 प्रश्न का और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न करने होंगे। यानी कि 2.5 घंटे के पेपर में आपको कितना करना है, 150 प्रश्न करने हैं। 150 प्रश्न आपको करने होंगे। आपको जैसे शुरू में हमने बताया, पीजी में आपको 55% होना चाहिए, चाहे आप एमएससी हो, चाहे एमए हो, चाहे एमकॉम हो, आपको उसमें 55% अंक उसमें होने चाहिए। अगर 55% से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और बीएड में जो बीएड किए हैं छात्र, उनको बीएड में 60% अंक जो लाए हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। एमएड जो किया है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको वरीयता दी जाएगी। और एक खुशखबरी की बात है कि इसमें फ़िजिकल एजुकेशन में जो एमपीई और एमपीएड किए हैं उनको भी वरीयता दी जाएगी। तो सभी के लिए एक खुशखबरी है, खुशखबरी का माहौल है। बहुत से हमारे जो छात्र हैं, जो मित्र हैं, जो बहुत दिन से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, अभी 69,000 में भी नहीं हो पाए थे, और एक वैकेंसी बीएड के लिए आ गई है। इसको आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और फॉर्म का इंतज़ार करें। जैसे ही डेट आए वैसे ही फॉर्म, ये ना देखें कि लास्ट डेट कब है, तुरंत आप फॉर्म को भरें और डाइट प्रवक्ता बनने की तैयारी अभी से शुरू कर दें। ये ध्यान रखें कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी अपना मित्र छूटे ना जो बीएड किया है। सभी को डाइट प्रवक्ता बनना है। वैकेंसी बहुत है, 17,000 वैकेंसियाँ हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक कोई नई सूचना मिल जाए